राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका लोको पायलट की डायरीज चैनल में। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हाल ही में बहुत चर्चा में है भाई। वो टॉपिक का नाम है भाई अतुल सुभाष भाई के बारे में। एज ए सोसाइटी इस केस को देख के लगता है कि हम फेल हो गए। और जो पुराने लोग नहीं कुछ चीज़ें कहते हैं कि जिन जो लड़कियों को शादी के बाद उनकी माँ से ट्यूशन मिलता है और ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें भाई तुम कर ली। मतलब मेरा प्रश्न उस माँ से उस औरत से है, वो जो लड़की जो शादी की है निकिता सिंघानिया, क्या नाम है उसका। मतलब अब संतोष मिल गया तुम्हें, वो मर गया तो है। ये पाप की कमाई तुम्हें हजम हो जाएगी भाई। शादी ना करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर तुम्हें ये रिस्क से बचना है भाई, कर रहे हो ना तो बहुत आंख कान खोल के करो। किसी के चक्कर में आके शादी नहीं करो कि नहीं वो बोल दिए कि अच्छी है लड़की ना। सब शादी राम घर जोड़ा है, हर आदमी शादी राम घर जोड़ा है। तुम्हारा घर कैसे जुड़ा रहेगा इस पे तुम्हें फोकस करना। और स्पेशली वो लड़कियां ना, मतलब मैं पर्सनली ऑल सबके लिए सब ऑल ऐसा नहीं है कि 100% सच ही है, लेकिन जिस घर में बाप की नहीं चलती है ना, उस घर में ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। और ऐसा नहीं है, आदमी लोग भी हरामी होते हैं। ऐसा नहीं कि औरतें ही ऐसी होती हैं, आदमी भी होते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे जो डिजर्व नहीं करते। लेकिन ये केस अतुल सुभाष भाई का है ना भाई। सोचो कि वो आदमी इतना पैसा कमा रहा है, इतना टैलेंटेड है, तुमको सुविधा दे रहा, पैसा दे रहा, तुम अपने मायके में मायके का घमंड बेटे तुम्हें कब तक रहेगा। जब तक मम्मी पापा जिंदा है तभी तक ना। आज से 10 साल 20 साल बाद वो अमर तो है नहीं। हाँ, अभी तुम्हारी माँ 20 साल बाद मर जाएगी। तुम जो अपने पति पे केस की, जो तुम्हारे लिए बर्तन धो रहा, क्या कर रहा भाई, वो वीडियो देखो। भाई साहब आपको समझ में आ जाएगा एज ए सोसाइटी हम कितना बुरी तरीके से फेल हुए हैं। वुमेन एम्पावरमेंट वुमेन एम्पावरमेंट का ये नहीं है कि आप पुरुष के छाती पे चढ़ के आप जो है डेवलपमेंट करो। ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो कि पुरुष का शोषण होगा तो आपका असली वुमेन एम्पावरमेंट होगा। भाई शर्म आती है। और जिसने जितने लोगों को उस आदमी ने भाई साहब अपना नाम बताया ना, जिस जिसका भाई साहब वो जज, अगर ये सब कहानियां सच है ना तो एज अ जुडिशरी सिस्टम फेल है भाई साहब। सब खत्म है। इससे अच्छा भाई शादी बहुत सोच समझ के करो। किसी खुजली वाले शादी राम घर जोड़े के चक्कर में और दहेज के चक्कर में ना, लोग बर्बाद होते हैं बहुत लोग दहेज के चक्कर में। कि वो 5 लाख दे रहे हैं उनकी, लेकिन लड़की गरीब है, अच्छा नहीं है, हमारे हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है, हमें करना है शादी बड़े घर में। भूत उतर जाएगा बेटे, एक बात समझ लो, भूत उतर जाएगा तुम्हारा जो दहेज के चक्कर में शादी करोगे बहुत अच्छी जगह ना। सारा नशा नशा धरा का धरा रह जाएगा, सारी जवानी निकल जाएगी और पैसे सारे कमाते रह जाओगे, फिर गिनने के लिए बचेगा नहीं, कहाँ से गिनोगे। वही शादी के 20-25 लाख लेके चाटना। बहुत सोच समझ के शादी करो भाई। जितने भी आने वाले समय में लोग शादी करने वाले हैं, वो अतुल सुभाष का जो इंसिडेंट है ना बेटे, वो इकलौता इंसिडेंट नहीं है, बहुत सारे इंसिडेंट है। ये इंसिडेंट है जो हमको देखने को मिला है। ऐसे स्वीट पॉइजन के जैसे शोषण बहुत जगह चलता है भाई। कितने एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मैं खुद सुना हूँ, मैं देखा हूँ आंखों से। और ये बात अतुल सुभाष की चल रही है, इसलिए हम केवल महिला शोषण की बातें कर रहे हैं। पुरुष भी शोषण करते हैं, पुरुष कम नहीं है भाई, कोई कम नहीं है। जो चंडाल है ना भाई, उनका न जाति है, न धर्म है, न लिंग है, न एजुकेशन है, न एजुकेटेड अनएजुकेटेड कुछ भी हो। जो हरामी है, जो घटिया लोग हैं, वो उनका एक अलग वो ऑरा चलता है भाई। उनका एक अलग साइड है, वो किसी भी उससे बिलोंग नहीं करते कि एजुकेटेड लोग ही चोर होते हैं या ऐसे चंडाल होते हैं या अनएजुकेटेड होते हैं। कोई भी हो सकता है। तो मेरे भाइयों, शादी कर रहे हो बहुत सोच समझ के करो और ऐसी औरतों से बच के रहो भाई। अब अतुल सुभाष भाई को ऐसे नहीं जाना चाहिए था भाई। चले गए, बहुत दुख की बात है, मम्मी पापा को छोड़ गए। किस परिस्थिति से गुजरे होंगे अतुल सुभाष भाई, हम लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। क्या आदमी बेंगलोर से जौनपुर में जाके ट्रेवल करके आ रहा, कैसे करता था। 2-2 3-3 दिन में पेशी दी जा रही, बताओ। ये है अपना सिस्टम। तो केस ये नहीं है भाई। क्या है ना, मतलब आपको बहुत सोच समझ के रहना। और ये लड़कियां जिनको घमंड है ना अपने बाप का माँ का, बेटे मर जाएंगे वो 10-15 साल बाद। तुम्हारे भी मर जाएंगे, तुम्हारे हस्बैंड दोनों के मर जाएंगे, सारा भूत उतर जाएगा। फिर भैया की जब तुम्हारे आएगी ना बीवी, पिछवाड़े पे लात मार के भगाएगी घर से, सारा नशा उतर जाएगा। मेरे डैडी जो है ये हैं, मेरे मम्मी ये हैं, पापा वो हैं। समझ में आ रहा ना।
ज़्यादा माँ से ट्यूशन लेना बंद करो। पति तुम्हारा अच्छा है ना तो उसका ध्यान रखो। ये नहीं कि मम्मी एलिमनी लेंगे 1 करोड़, चाटो अब 1 करोड़ लेंगे, कहाँ से मिलेगा 1 करोड़ है। अब घूमो जेल का चक्कर काटो, 1 करोड़ चाहिए, शर्म आनी चाहिए भाई साहब। ऐसा सोसाइटी में बहुत बुरी तरीके से फेल, बहुत बुरी तरीके से। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप पुरुष का शोषण करो भाई साहब। अच्छे, और शोषण भी होता है तो अच्छे पुरुषों का होता है जो सीधे साधे हैं। जो चंडाल है वो तो तुम्हें रगड़ दें भैया, तुम उनका क्या शोषण करोगे। तो अगर तुमको कोई मिला है ना भाई, केयर करो। और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कभी, लेडीज़ पे भी बनाएंगे। बहुत सारे आदमी भी हैं जो चंडाल हैं, आदमी कम नहीं है किसी भी एंगल से। वो भी बहुत सारे देखे हैं, हमने भी देखे, आपने भी देखे होंगे। लेकिन मैरिड लाइफ को भाई साहब, लड़कियों के लिए सजेशन, अपनी माँ के ट्यूशन से बच के रहो। खासकर जब तुम्हारी माँ विध्वंसकारी है, तुम्हारे बाप को रगड़ दे रही है ना बात बात में, तो अपनी माँ से भी बच के रहो। सासू माँ से बचने के नुस्खे बताएंगे किसी और वीडियो में। अभी तो अपनी माँ से बच के रहो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप जो है ना वो 10-20 साल अमर तो है नहीं, गुजर जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा सारी अकड़, ये सोसाइटी पता है कैसे ट्रीट करती है डाइवोर्स्ड औरतों को, समझ रही हो ना। आज भी ये सोसाइटी एज अ, मतलब आप विधवा हो और विधुर हो, दोनों में डिफरेंस है। विधुर कहते हैं जो पुरुष की वाइफ नहीं रहती, उसके कंपेयर में एक विधवा को या एक डाइवोर्सी को कैसे ट्रीट करती है, ये तुम अभी जानती नहीं हो। कभी लगे ना तो कचहरी में जाके देख लेना, समझ में आ जाएगी। सारी की सारी अकड़ तुम्हारी ढीली हो जाएगी, समझ में आ जाएगा तुमको। ये जो 1 लाख 2 लाख रुपए लेके चाटो की भीख मंगी हो, ये वुमन एम्पावरमेंट है। तुम नहीं कमा सकती है, पढ़ी लिखी हो ना, कमाओ। खुद कमा रही थी वो सूझबो, फिर भी उससे चाहिए 40 कितना, 80,000 उसको चाहिए था बच्चे के केयर के लिए। बताओ 80,000 क्या, तो दुबई में ऊँट का दूध दुबई से मंगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भाई साहब, ऐसी औरतों को शर्म आनी चाहिए। और ये बहुत सारे लोगों के लिए सीख है, औरतों के लिए सीख है। प्रेशर उतना ही रखो जितने में आदमी निकल ना जाए। निकल गया ना बेटे, निकल गया ना, तो तुमको किस चीज़ से गुजरोगी तुमको अंदाजा नहीं है। पैसे तुम्हारे धरे के धरे रह जाएंगे, सोसाइटी बेच खाएगी तुमको। वही सोसाइटी जो बोल रही है बिटिया ये करो वो करो, तुम्हारी माँ मार के भगाएगी घर से। कितने दिन रहोगी, भाभी आ जाएगी तुम्हारी, वो और कूटेगी। समझ में आ रहा है। जब तुम अपने सास को सता के भागोगी, तुमको क्या लग रहा है तुम्हारी जो भाभी आएगी वो तुम्हारी माँ की केयर करेगी। वो वही माँ की वही माँ बहन करेगी जो तुम अपने सास की माँ बहन कर रही। संभल के रहो, माँ से ट्यूशन लेना बंद करो आफ्टर मैरिज। संस्कार जितने देने थे दे चुके हैं। अगर सब अच्छा है तो कायदे में रहो, फायदे में रहोगे, नहीं तो फिर वही बर्बाद हो जाएगी ज़िंदगी। किसी ने कुछ नहीं करना, तुम बस बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी तहस नहस होगी। मम्मी तो अपनी मैरिड लाइफ चला ली, तुम्हारी बर्बाद कर देंगी। बच के रहो, सुरक्षित रहो, ऐसे शोषणकारी लोगों से बचो। जरूरी नहीं है बीवी ही हो, किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकते हैं सोसाइटी में। चांडाल लोगों से दूर रहो, नकारात्मक लोगों से दूर रहो। जो आपके सपनों को कहानी बताते हैं उनको सपने बनाना बंद करो, उनको मारो लात, करो उनकी विदाई बढ़िया से, इंजॉय करो, मस्त रहो। तुम अपने आप में भाई साहब बहुत टैलेंटेड और पैसे वाले हो, किस्मत वाले हो। ऊपर वाला जो दे रहा है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। बने रहिए हमारे चैनल के साथ जिंदगी की धज्जियां उड़ाने के लिए। राधे राधे, जय श्री राम।